हाय, वेलकम टू योर वाइब्रेशन क्लासेस। और जो है हम जो चैप्टर हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था कि मानव अस्थियाँ, संस्थान तथा संधियाँ, उसी का एमसीक्यू है और विकल्पीय क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि मानव शरीर में कुल कितने जोड़ होते हैं। देखिए, कल ही हमने पढ़ा था कि मानव शरीर में कुल कितने जोड़ होते हैं। मानव शरीर में कुल 2 जोड़ होते हैं। एक को हम कहते हैं चल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? चल संधि कहते हैं। और दूसरे का क्या होता है? अचल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? अचल संधि कहते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको चल संधि और अचल संधि का डेफिनेशन नहीं बताया था, मैं भूल गई थी, दिमाग से उतर गया था। देखिए, चल संधि क्या होता है? ऐसी अस्थियां जिन्हें हिलाया डुलाया जा सके, जिनके अंदर मूवमेंट हो। जैसे हमारा हाथ है, हम हाथ को इस तरीके से भी हिला सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, अपना पैर है मोड़ सकते हैं, बैठ सकते हैं, किसी भी तरीके से हम अपने हाथ पैर को क्या कर सकते हैं? हिला सकते हैं। तो हमारे शरीर में कुछ ऐसी जो जिन जो हड्डियां गतिमान होती हैं, चलायमान होती हैं, हिल डुल सकती हैं, वो आपकी किस में आती हैं? चल संधि में आती हैं। और अचल संधि में क्या होता है? अचल संधि में जो आपकी संधियां होती हैं, इनके अंदर क्या होता है? गति नहीं होता है। इनके अंदर क्या होता है? गति नहीं होता है। जैसे एग्जांपल हमने पढ़ा था कि हमारी खोपड़ी की हड्डी, क्या था? खोपड़ी की हड्डी। चल संधि में हमने 4 देखा था, कंदुक खल्लिका देखा था, हिंज देखा था, फिसलने वाली संधि देखा था, कब्जेदार संधि देखा था। इसमें हमने 4 देखा था। लेकिन अचल संधि हमारी क्या होती है? अचल संधि हमारी एक ही होती है, जो हमारी ये खोपड़ी होती है, इसकी जो हड्डी होती है वो क्या कहलाती है? वो अचल संधि कहलाती है। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव शरीर में कुल कितने जोड़ होते हैं? तो हमने कितने पढ़े हैं? 2 जोड़ होते हैं ना। कितने होते हैं? 2 जोड़ होते हैं। मनुष्य के कंकाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? हमारे शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। चेहरे पर कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो आपके चेहरे पे कुल कितनी अस्थियां होती हैं? आपके चेहरे पे 12 हड्डियां होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं? आपके चेहरे पे कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 12 हड्डियां आपके चेहरे पे होती हैं। कितनी होती हैं? आपके चेहरे पे कुल हड्डियां होती हैं। तो चेहरे की हड्डियों की अगर हम बात करें तो ये कुल कितनी होती हैं? कुल कितनी होती हैं? सॉरी, मैंने गलत बता दिया। कुल 14 होती हैं। कितनी होती हैं? आपके चेहरे पे कुल हड्डियां कितनी होती हैं? 14 होती हैं। कंधे में किस प्रकार की अस्थियां पाई जाती हैं? तो कल मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कंधा होता है, क्या होता है? जो हमारा कंधा होता है, ये जो हमारा कंधा होता है और जो हमारा कूल्हा होता है, ये हमने कल पढ़ा था ना कि जो हमारा कंधा है और जो हमारा कूल्हा है, ये किसके उदाहरण है? ये सॉकेट जॉइंट के उदाहरण थे। किसके उदाहरण थे? सॉकेट जॉइंट के उदाहरण थे, मतलब कंदुक खल्लिका के उदाहरण थे। किसके उदाहरण थे? कंदुक खल्लिका के क्या थे? उदाहरण थे। कौन कौन से? तो चाहे आपसे पूछे कि जो है आपसे अगर पूछे कि कंधे में किस प्रकार की अस्थियां पाई जाती हैं, या फिर आपसे पूछे कूल्हे में किस प्रकार की अस्थियां पाई जाती हैं, तो खूंटीदार नहीं, फिसलने वाला नहीं, कब्जा संधि नहीं, ये गेंद और प्यालेदार संधि। इसको गेंद और प्यालेदार भी संधि कहते हैं, कंदुक खल्लिका भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको सॉकेट जो है संधि भी कहते हैं। फिर आता है अचल संधि कहाँ पाई जाती है। अभी हमने पढ़ा कि अचल संधि कैसी संधि होती है? जो इनमें क्या होता है? मूवमेंट नहीं होता है, जो गतिमान नहीं होती है। तो इसमें क्या है? हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था जैसे हमारी खोपड़ी, तो इसमें क्या है? खोपड़ी है, घुटना है, कलाई है, कोहनी है। तो ये जो घुटना है, कलाई है, कोहनी है, ये सारे किसके उदाहरण हैं? ये तो चल संधि के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? चल संधि के उदाहरण है। जैसे जो आपका घुटना हो गया और जो आपका ये जो आपका घुटना हो गया और जो आपकी कोहनी हो गई, ये तो चूलदार संधि के उदाहरण है। ये दोनों किसके उदाहरण है? चूलदार संधि के उदाहरण है। और ये जो आपकी कलाई है, ये फिसलने वाली संधि की उदाहरण है। किसकी उदाहरण है? फिसलने वाली संधि की क्या है? उदाहरण है। अब पूछ रहा है कि ऊपरी बाहु की हड्डी कैसी होती है। ये जो आपका ऊपरी बाहु, अब आप देखिए इस तरीके से हमारी हड्डी गई हुई है ना, तो ऊपरी बाहु की हड्डी कैसी होती है? लंबी होती है, चपटी होती है, छोटी होती है, मोटी होती है। तो ये जो ऊपरी बाहु है, ये आप हड्डी देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक गई है। आपके शरीर में ये हाथ का जो ये जो कंधा होता है, कंधे का जो पोर्शन होता है, जो आपका ये कूल्हे का जो पोर्शन होता है, यही सबसे लंबा होता है, जो कि आपकी सॉकेट जॉइंट होती है। तो इसमें क्या होती है? ऊपरी बाहु की हड्डी कैसी होती है? लंबी होती है। यहाँ पे कुछ अस्थियां दी गई हैं। जैसे आपसे पूछ ले कि चपटी अस्थियां कैसी होती हैं, चपटी अस्थियां कौन सी होती हैं? चपटी अस्थियां कौन सी होती हैं? तो आप क्या कहेंगे? कपाल की जो हमारी
अस्थियां होती हैं वो चपटी होती हैं। लंबी अस्थियां कौन सी होती हैं, आप इसे लंबी कहिए या ऊपरी बाहु की कहिए। जो हमारी बाह होती हैं, ये जो मैंने आपको बताया, और जो हमारी टांगे, जो हमारे पैर होते हैं, वो कैसी हड्डियां होती हैं, वो लंबी हड्डियां होती हैं। गोल हड्डियां कौन सी होती हैं, तो ये आपकी जो कलाई होती है, जिसको हम रिस्ट बोलते हैं, कलाई हो गया। और जो हमारा टखना होता है वो कैसी होती हैं, गोल हड्डियां होती हैं। और छोटी हड्डियां कौन सी होती हैं, उंगलियों की। आप अपनी उंगली देखिए कितनी बड़ी है हमारी उंगली, अगर हम अपने शरीर के कंपैरिजन में इन हड्डियों को देखें तो ये तो क्या है, ये छोटी ही पड़ेंगी कि नहीं पड़ेंगी। फिर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो खोपड़ी में कुल आपके 8 हड्डियां क्या होती हैं, पाई जाती हैं। अब पूछा है कि कंदुक खल्लिका संधि का उदाहरण है। तो अभी तक मुझे जहां तक लगता है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कंदुक खल्लिका क्या होती है, कब्जेदार संधि कौन सी होती है, आपकी फिसलने वाली संधि कौन सी होती है, हिंज संधि कौन सी होती है, आप अच्छे से जान गए। देखिए कंदुक खल्लिका संधि के उदाहरण क्या है, तो अंगूठे की संधि, घुटने की संधि, बाहु के कंधे की संधि, कोहनी की संधि। तो देखिए अंगूठे की संधि, जो हमारा अंगूठा था, जो हमारा कलाई था, वो तो हमने पढ़ा था कि वो फिसलने वाली संधि में आता है। किसमें आता है, फिसलने वाली संधि में आता है। और जो हमारा घुटना था और जो हमारी कोहनी थी, ये तो हमारे किसमें आ रही थी, हमारी कब्जेदार संधि में आ रही थी। देखो इसको कब्जेदार क्यों कहा जाता है, एक बार ये भी समझ लीजिए। ये जो घुटना होता है और जो हमारा ये कोहनी होता है, ये कब्जेदार संधि क्यों कही जाती है, इसको एक बार समझ लीजिए। जैसे आप लोगों ने दरवाजा देखा है ना, आप दरवाजे को खोलिए, दरवाजा आपका एक ही तरफ खुलता है। आप इस तरीके से दरवाजे को बंद करते हैं और दरवाजे को आप धक्का देके खोलते हैं तो दरवाजा एक ही तरफ। दरवाजे को आप अगर दूसरी तरफ खोलने की कोशिश करिए तो दरवाजा टूट जाएगा। उसी प्रकार से आपका ये क्या होता है, कोहनी होता है और आपका घुटना। कोहनी भी हमारा एक ही तरफ मुड़ता है, ऐसे ही मुड़ेगा। और अगर हम इसको इस तरीके से मोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे टूटने को, ये हमारा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। सेम हमारे पैर के साथ भी यही होता है, हमारी कोहनी के साथ भी यही है कि हम पीछे की तरफ, ये जो घुटना, जो आपकी कोहनी है, ये तो आपका इधर की तरफ जाएगी और घुटना जो आपका होता है वो पीछे की तरफ जाता है। उसको अगर हम आगे की तरफ मोल्ड करेंगे तो वो टूट जाएगा। इसीलिए इसको कब्जेदार संधि कही जाती है। जैसे आपके दरवाजा होता है उसी प्रकार का क्या है, ये उदाहरण है। तो ये दोनों तो किसके उदाहरण हो गए बेटा, कब्जेदार संधि के उदाहरण हो गए। तो हमारा बचा क्या कि बाहु के कंधे की जो संधि होती है वो हमारी किसकी उदाहरण है, कंदुक खल्लिका संधि का क्या है, उदाहरण है। नेक्स्ट पूछता है कि घुटना किस प्रकार की संधि का उदाहरण है। अभी आपने यहाँ पे पढ़ा है बेटा कि घुटना हमारा किसका उदाहरण है। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया है कि गेंद या गड्ढा हो गया, चूलदार हो गया ना, क्या हो गया, चूलदार हो गया। इसी चूलदार को बेटा कब्जा संधि भी कहा जाता है। कीलदार हो गया, फिसलन जोड़ हो गया। तो ये हमारा जो चूलदार जोड़ है ये किसका उदाहरण है, आपके घुटने का उदाहरण है। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, तो 24 पाई जाती हैं। देखिए अभी आप कहेंगे कि मैम आपने तो 25 पढ़ा था, तो मैंने कहा था कि जो पसलियां होती हैं वो 24 ही होती हैं। उनको एक हड्डी जोड़ती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम उरोस्थी कहते हैं। अगर आपसे ये पूछे कि पसलियों को जोड़ने वाली हड्डी कौन सी कहलाती है तो उसका नाम क्या है, उरोस्थी। और उसकी एक संख्या होती है। और वैसे तो आपकी पसलियों की संख्या कितनी होती है, 24 होती है। कपाल में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो 8 आपकी क्या होती है, कपाल में पाई जाती है। कोहनी का जोड़ क्या होता है, पिवट जोड़, कब्जेदार जोड़, फिसलने वाला जोड़। तो कब्जेदार जोड़ अभी मैंने आपको बताया। हड्डियों की मजबूती किस तत्व से होती है, तो लौह तत्व से। नहीं, लौह से तो हमें क्या मिलता है, हमें आयरन मिलता है। ये हमारे आरबीसी, हमारे हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। प्रोटीन क्या करता है, ये हमारे शरीर के निर्माण में सहायक होता है। कैल्शियम ही क्या है, हड्डी की मजबूती वाला तत्व है। और वसा से तो हमें क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये आपका क्या था, ये आपका मानव शास्त्रीय संस्थान का एमसीक्यू था। इसका चैप्टर भी हमने पढ़ा है और इसके पीवाईक्यू भी हमने देख लिए हैं। कुछ इसमें क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और कुछ आपके एमसीक्यू हैं। अगर आप इसे एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आई होप आपके एग्जाम में इसके क्वेश्चन फंसेंगे भी और आपके लिए बहुत ये हेल्पफुल भी होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू।